Hey, good afternoon. Welcome back to our motivational classes. And today we will talk about self confidence. So self confidence क्या है ना? और कितना ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, और हमारे सक्सेस के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे मैटर करता है और कैसे आता है ये सेल्फ कॉन्फिडेंस. सो सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या है? आत्मविश्वास है ना. हिंदी में हम इसे कहेंगे आत्मविश्वास. आत्मविश्वास का अगर हम खंडन करें तो ये दो वर्ड है. आत्म यानी कि खुद पे, और विश्वास यानी कि अपने आप पे विश्वास, आत्मविश्वास है. लेकिन ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कैसे? हम कैसे अपने आप पे विश्वास करेंगे? ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और इसको बनाए रखने के लिए अगर एक बार होता है ना, कभी कभी हम एकदम अचानक से बोलते हैं नहीं ये तो मैं करके रहूँगी, ये तो मुझसे हो ही जाएगा. लेकिन अब एक बार तो स्टार्ट कर दिया, अब इसको कंटिन्यू करना है. तो फिर धीरे धीरे कभी क्या होता है, कभी आपका डिमोटिवेशन आता है, कभी आपको लगता है नहीं ये नहीं हो पाएगा. मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका जो है कभी कभी इधर उधर होने लगता है. तो सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अचानक से एक दिन आपके अंदर आ जाएगी, या सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसी भी चीज़ नहीं है कि कोई आपके अंदर वो भर देगा, या आपने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोस देख लिए तो आपके अंदर बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा. ऐसा नहीं है. ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक वर्क नहीं करती हैं. और ये जो सक्सेस का लैडर है ना, इसको चढ़ने के लिए आपके अंदर ये चीज़ें हमेशा होनी चाहिए. मैं अगर बोल दूँ यस आई कैन, से आई कैन, सो इससे ऐसा नहीं होगा कि इससे आप एकदम लगातार अगले 1 महीने 2 महीने तक कॉन्फिडेंट रहेंगे और मोटिवेटेड रहेंगे. नहीं. सो यस आई कैन जो है वो अंदर से आना चाहिए. तो ये यस आई कैन प्रैक्टिस की चीज़ है. सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि जिस बंदे, देखिए मैं ये भी कहूँगी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये इनबिल्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं. लेकिन क्या जो जिनके अंदर इनबिल्ट नहीं है, जो गॉड गिफ्टेड नहीं है, तो क्या वो सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो सकते? क्या वो सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं. आप ज़िंदगी के जिस स्टेज पे भी हैं, आप ज़िंदगी में जहाँ पे भी हैं, आप जितने भी डिमोटिवेटेड हैं, अगर आप चाहें, अगर आप सोच लें तो आप अपने आप को बिल्कुल मोटिवेटेड कर सकते हो और बिल्कुल कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. और अगेन मैं ये कहना चाहूँगी, जब मैं कामयाबी की बात करती हूँ तो मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, क्योंकि पैसा तो कामयाबी के साथ साथ आ ही जाता है. मैं उस कामयाबी की बात करती हूँ जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ प्रोत्साहित करता है, जो आपको आपके लक्ष्य पाने में आपको हिम्मत देता है. वो कामयाबी जो आपको आपकी जर्नी में बहुत ही ज़्यादा एन्जॉयमेंट देता है. तो सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए हमें करना क्या है? तो ये रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है. तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे ऐसा लगता है सेल्फ मोटिवेटेड होने के लिए, कि आपको अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन का लाना बहुत ज़रूरी है. कि आप अपनी ज़िंदगी डिसिप्लिन बनाएं. और डिसिप्लिन ज़िंदगी बनेगी कब? जब आपकी ज़िंदगी प्लान्ड होगी. आपकी ज़िंदगी प्लान्ड कैसे होगी? जब आपका हर दिन प्लान्ड होगा. तो अपने हर दिन की प्लानिंग करना शुरू कर दें, और उस प्लानिंग पे शुरुआत इम्प्लीमेंटेशन करें. बहुत ऐसा नहीं होगा कि आप डे 1 से ही बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, या फिर अगर ऐसा है भी तो ऐसा नहीं है कि आप हर रोज़ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड होंगे. लेकिन जब आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होगी और उस एक प्लान होगा और आप रोज़ उसको प्रैक्टिस करेंगे, तो ज़रूर आप कुछ दिनों के बाद किसी भी चीज़ को, जिस चीज़ पे भी आप वर्क कर रहे हैं, आप उसको करने के लिए कॉन्फिडेंट फील करेंगे. तो जैसे ही वो कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा, जैसे ही आपकी लाइफ थोड़ी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, आपको लगेगा कुछ नेक्स्ट स्टेप पे जाऊं. जैसे ही आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे, अगली सीढ़ी पे आगे बढ़ेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट दिखेगा.
बहुत सारी चीज़ें आपको लगेगी कि मैंने जो डे 1 को किया था उससे कहीं ज़्यादा अब मैं बेहतर कर पा रहा हूँ। वो धीरे 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 आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है आगे बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में आपको तो इन चीज़ों को कॉन्शियसली करना है, एफर्ट लगा के करना है। कुछ दिनों के बाद इंशाल्लाह जब आपको प्रोग्रेस दिखने लगेगा तो आपको लगेगा कि मैं अंदर से बेहतर फील कर रहा हूँ, अंदर से कॉन्फिडेंस फील कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हूँ। तो जैसे ही आपका नॉलेज बढ़ता है, जैसे ही आपके अंदर डिसिप्लिन आती है और रेगुलरिटी आती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता चला जाता है। अब क्या है कि कभी कभी बीच में क्या होगा कि आपको लगेगा कि आप डिमोटिवेटेड हो रहे हैं, या फिर ऐसा बिल्कुल लग सकता है कि मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डगमगा रहा है, या मैं फिर अच्छा नहीं कर पा रही हूँ। बिल्कुल घबराना नहीं है, इट्स ए नॉर्मल थिंग। आप थोड़ा सा उस वक्त अपने आप को स्लो डाउन कर लें, थोड़ा सा स्लो करके आप थोड़ा सा एनालिसिस करें कि आखिर वो कौन से फैक्टर हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, जो आपके कॉन्फिडेंस को डर रहे हैं। तो कभी कभी देखा है, स्पेशली जो बच्चे कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, उन बच्चों में बिल्कुल कई सारे अटेम्प्ट करने के बाद वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। उन बच्चों में जो है वो वाली बात ख़त्म हो जाती है, लगता है नहीं मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल डगमगा चुका है। या फिर कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल टूट जाते हैं। तो मैं इस जगह आपको कहना चाहूँगी कि टूटता वही है जिसमें कुछ मजबूती होती है, जिसमें मजबूती ही नहीं थी वो टूटेगा क्या। तो ठीक है, एक मौका ऐसा भी आ सकता है कि आप टूट गए हैं, आप बिखर गए हैं, तो अपनी उन कड़ियों को, उन ईंटों को जोड़ने की कोशिश करिए जिसने आपको एक कॉन्फिडेंट इंसान बनाया था। तो आप देखेंगे उनमें कुछ ऐसे स्किल्स होंगे जो आपकी मजबूती हैं। कि अलग अलग लोगों के लिए ये अलग अलग तरह के स्किल्स हो सकते हैं। किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, किसी में मेहनत करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, किसी में समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, कोई बहुत अच्छा लिख सकता है, कोई बहुत अच्छा पढ़ सकता है, कोई बहुत अच्छा बोल सकता है। तो आप में जो भी स्किल्स है अपने स्किल्स को नोट डाउन करें, और मैं ये तो बोलूँगी कि ये शुरुआत में ही नोट डाउन कर ले कि जब भी आपको लगे कि मैं अब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हूँ, अब बिखरने के कगार पे हूँ, जस्ट गो बैक एंड सी कि आपकी मजबूतियाँ क्या हैं, आपके स्किल्स क्या हैं। और इस वक्त जब आप अपने स्किल्स को देखेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं मेरे अंदर तो ऑलरेडी बहुत सारे स्किल्स हैं जिनकी वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अब आपको करना क्या है, उन सारे स्किल्स को इकट्ठा करना है और फिर से अपने आप को एक बेहतरीन इंसान, एक सक्सेसफुल इंसान, एक कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने के लिए आगे अपने आप को ले जाना है। तो आज की बातचीत में इतना ही, और भी बात करेंगे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस पे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा सेल्फ कॉन्फिडेंट अपने आप को बनाने के ये टिप्स, और आप क्या करते हैं अपने आप को कॉन्फिडेंट रखने के लिए। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरी बातों से और मेरे एक्सपीरियंस से किसी एक की बेहतर हो सकती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।